कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना, जिनकी वाणी, जिनकी मैत्री करुणा हमारे पास है, प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। परंतु पंचम काल में प्रभु महावीर की वाणी हमारे लिए आदर्श है। हम भी अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। इस संसार रूपी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से हम भी पंचम गति सिद्धालय की ओर जा सकते हैं। यदि आपके भीतर एक प्यास हो, एक भाव हो, एक श्रद्धा हो, एक पुरुषार्थ हो, भाव, श्रद्धा, पुरुषार्थ से ही कार्य आगे बढ़ता है। प्रभु महावीर ने उपासक दशांग सूत्र में 2 धर्मों की चर्चा की है। एक श्रावक का धर्म है, एक साधु का धर्म है। साधु पंच महाव्रतधारी, 5 सम्मति 3 गुप्ती के धारक होते हैं और श्रावक के 12 अनुव्रत होते हैं। आप श्रावक हो तो कम से कम 5 अनुव्रत लेने ही चाहिए। 12 श्रावक भगवान महावीर के 10 श्रावकों का वर्णन आता है, जिन्होंने भगवान के पास जाकर के श्रावक व्रत लिए और अंतिम अपने बेटे को जो भी उनके पास संपत्ति थी दे करके अंतिम पौषधशाला में जा कर के वो संथारा करते हैं। और 10 के 10 श्रावक भगवान के पहले देवलोक में गए और फिर महाविद्य में जाएंगे और वहाँ से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। 2 भाव में यदि आप सच्चे श्रावक बनो तो 2 भाव 3 भाव में मुक्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि साधु ही मुक्ति का अधिकारी, दोनों ही। महावीर का तीर्थ है साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। यदि आप सच्चे श्रावक हो और अपनी कमाई का न्यायपूर्ण अर्जन करते हो और आपका धन आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीब दीन दुखियों के लिए है, तो बहुत बहुत कर्मों की लीला कर सकते हैं। श्रावक घर में रहता हुआ भी बहुत कर्मों की लीला कर सकता है। और आज हम चर्चा करेंगे उपासक दशांग सूत्र के 8वां व्रत, अनर्थ दंड विरमन व्रत। भगवान कहते हैं कि एक अनर्थ दंड विरमन व्रत, उसका त्याग करना चाहिए। कई बार देखते हैं व्यक्ति हंस हंस करके कर्म बांध लेता है और जब फल आता है तो रोता है, चिल्लाता है। क्यों? जैसे आप अपनी मित्र मंडली के पास बैठे हैं, या आप घूमने गए हैं, या आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं, या आप किसी पिक्चर में गए हैं, तो 4 5 7 व्यक्ति बैठ कर के वो चर्चा करते हैं एक दूसरे के बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में, और फिर व्यक्ति कितने कर्मों का बंधन कर लेता है, पता नहीं लगता हंस हंस की। और जब उसका फल भोगना पड़ता है फिर कहता है मैं तो पता ही नहीं। जैसे आप सिनेमा हॉल में गए, सिनेमा हॉल में कोई ऐसा दृश्य आया या कोई ऐसा सीन आया, हंसी का, मजाक का, नृत्य का, और उसमें एक साथ भाव बनते हैं और एक साथ वो कर्मों का बंधन होता है, पता नहीं लगता। इसलिए ऐसे अनर्थ दंड से बचना चाहिए। कभी भी किसी के बारे में किसी से मजाक करना, हंसी मजाक करना
बहुत पापों का बंध होता है। कई बार आप देखते हैं जा रहे हैं तालाब में, एक कंकर डाल देते हैं मजाक में। एक कंकर जो डाला आपने, कितने सूक्ष्म जीवों की हिंसा हुई होगी, उसमें छोटे छोटे जीव होंगे, वो मर गए होंगे। कई बार आप देखते हैं दिवाली के दिनों में, त्योहारों के दिन में, शादी के दिनों में पटाखे चलाते, इतने जोर के पटाखे चलते हैं, और वृक्ष पर बैठे हुए जो पशु पक्षी है, उन बच्चे हैं, अंडे देते हैं, उनका गर्भपात हो जाता है, वो मर जाते हैं, और तुम खुशी मनाते हो शादी के लिए पटाखे चलाते। क्या ज़रूरत है? रामलीला में जब वो कुंभकर्ण का होता है तो लोग पटाखे चलाते हैं, देखते नहीं कितने कर्मों की हिंसा होती। छोटी छोटी हिंसा से बहुत अनर्थ होता है। कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कुत्ते की पूंछ काट देते हैं। अरे भाई, उसको कितना दर्द होता होगा, तुम्हें क्या नुकसान है? उसकी पूंछ है तो वो हिलाता है, करता है, वो पूछ ही लेना। कितने कर्मों का बंधन होता है। तो तुमने किसी की पूंछ काटी है तो क्या अगले जन्म में तुम्हें ऐसा अंगविहीन नहीं मिलेगा? जो काम करोगे उसका भुगतान देना ही पड़ेगा। कलान कम्माना मोक्षति, किए हुए कर्म का भुगतान तो निश्चित चक्रवर्तियों को, तीर्थंकर भगवान को देना पड़ता है, महावीर को देना पड़ा, भगवान पार्श्वनाथ को देना पड़ा, और भगवान ऋषभदेव को देना पड़ा। एक छिक्के कहा था कि बंद कर दो, बैल चारा खाते हैं, बंद लगा दो, और वो 12 मुहूर्त तक वो बंद रहा, और 1 साल 13 महीने तक भगवान को भोजन नहीं मिला। कितना बड़ा! ऐसे हम विचार करो कि ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए, एक श्रावक को नहीं करना चाहिए। यदि आप महावीर के सच्चे श्रावक हैं, विवेक, मर्यादा, उपयोग, ध्यान से व्यक्ति काम करने में, उसके जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं होता और व्यर्थ के पापों से बच जाता है। इस व्रत से बचने के लिए 4 चीज़ें हैं: अप ध्यान, प्रमाद, हिंसा और पापोपदेश। अप ध्यान, ध्यान 4 प्रकार का है: आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। हम जिंदगी भर कौन सा ध्यान करते हैं भाई? बच्चे का जन्म होता है, बच्चा रोता है, आर्त रुद्र शुरू हो जाता है, बच्चे को दूध नहीं मिलता, माँ को पीटने लग जाता है, मारने लग जाता है, चिल्लाता है। छोटे बच्चों को देखो, वो कितना रौद्र रूप धारण करते हैं, अपनी मम्मी को चपेट लगाता है, सबको मारता है, करता है जैसे वो राजा बना हुआ था, वही किंग है और कोई है ही नहीं घर में। ये आर्त रुद्र ध्यान बच्चों से शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ विधान है कि गर्भवती बहन न 64 कलाएँ स्त्रियों के 72 पुरुषों की हैं। माँ को कैसा रहना चाहिए, कैसा ध्यान करना चाहिए, कैसे वो जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसको टीवी, मजाक, चटपटा खाना नहीं खाना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए, कौशक करना चाहिए, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। ये सारा कुछ शास्त्रों में लिखा है, परंतु लोग आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान इतना बढ़ गया है। और धर्म ध्यान भी कब करते हैं आप? मान लीजिए आपने स्तोत्र पढ़ लिया, माला कर ली, पाठ कर ली, समय कर ली, 1 समय कर ली, 2 समय कर ली, मन तो भागता ही रहता है ना, उसमें धर्म ध्यान भी कहाँ होता है? फिर आर्त रुद्र में चले जाते हैं। कि मुख्य कारण है चिंता, शोक, रोग और काम, विचारों का भार। विचार हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। आपको घर में काम तो करना ही पड़ेगा, आपको दुकान में जाना ही पड़ेगा। 2 तरीक़ों से दुकान जा सकते हैं, फैक्ट्री जा सकते हैं, घर में 2 तरीके से भोजन बना सकते हैं। जैसे आप फैक्ट्री जा रहे हो, आप दुकान चला रहे हो, एक ज्ञानी की तरह क्या है? दुकान है, फैक्ट्री है, जाना है कि फैक्ट्री चलाओगे तो इतने मजदूर लोग हैं, उनको काम मिलेगा। आप निमित्त बन गए, काम तो वो करेंगे पर आप एक निमित्त बन गए। काम तो करना पड़ेगा, एक फैक्ट्री चलानी पड़ेगी। मेरी फैक्ट्री चलाने से हज़ारों लोगों का लाभ होता है, तो निमित्त बने आप, उपादान वो है, निमित्त आप बन गए।
आप दुकान चलते हैं, 500 लोग 200 लोग काम करते हैं, आप निमित्त बन गए, आप निमित्त हैं उपादान नहीं। मैंने घर में भोजन बनाती है, 50 लोग आ जाते हैं, आपको कहते हैं खाना बनाना, ज़रूरी नहीं आप खाना बनाओ, आप किसी से बनाओ, बुलाओ किसी को, और एक आप कहते ही आपको ये स्यापा, रोजी स्यापा मेरे जुम्मे लगा दिया खाना बनाना। कितना टेंशन लेके आप खाना बनाओगे, एक 50 लोग खाना खाएंगे, आप खाना बनाओगे, खाना बनाते समय कोई खाना खाए, खाना खाने के बाद फिर सबको खाना खिलाए, कोई मेरे द्वार पर आए, कोई गरीब, कोई व्यक्ति, कोई दुखी, कोई तपस्वी, कोई रोगी खाना खा जाए, ना भी खाए, आपने पुण्य का बंद कर लिया। एक अच्छे विचार जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाते। एक हिमालय पर एक साधु जा रहा था, एक पहाड़ी लड़की साथ साथ चल रही थी, और साधु के पास भी वजन था और लड़की के पास भी वजन था। तो साधु ने देखा वो लड़की आराम से पहाड़ी पर चली जा रही है, और साधु के पास वजन था, वो हाँफ रहा था, पसीना पसीना हो गया था। उस साधु ने पूछा कि बेटी तुम कैसे जा रही हो, इतना भार ओढ़ के रखा है। वो बोली कि मुनि साधु ये भार नहीं मेरे लिए, ये मेरा भाई है। अब भाई समझ के वो यात्रा कर रही है तो भार लगेगा। इस तरह से काम करो कि इस काम करते करते कोई व्यक्ति रोगी है आपके घर में, आपके दादा पिता बीमार है, उसकी सेवा करते हो, चाहे आप प्रवचन में नहीं जा सकते, चाहे आप ध्यान नहीं कर सकते, उसके पास बैठ कर के उसका दुख दूर करते हो, वही महान कर्मों की नजरा का फल होता है। तो किस समय क्या करना व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक भाई समझ करके पहाड़ी पार कर रही है, एक सन्यासी वो बाहर डूबर के भी दुखी हो रहा है। विचार, कोई भी कार्य करो विचार कैसे करता है, काम तो करना पड़ेगा। और यदि आर्त रौद्र ध्यान करोगे तो कितना बंद हो जाता है। कहते हैं आर्त रौद्र ध्यान करने से शास्त्र में वर्णन, चक्रवर्ती की रानी श्रीदेवी चक्रवर्ती की रानी होती है। जब चक्रवर्ती चला जाता है उसके वियोग में वो 6 महीने तक रुद्र विलाप करती है चक्रवर्ती की रानी, और मर करके कहाँ जाती है, 6ठी नरक में जाती है चक्रवर्ती की रानी। और चक्रवर्ती दीक्षा ले ले मोक्ष, और चक्रवर्ती दीक्षा ना ले संसार में रहे तो 7वीं नरक। ये है त्याग का, धर्म का, सच्चे धर्म का, शुद्ध धर्म का फल। 12 चक्रवर्ती में एक ब्रह्मदत्त एक शंभू, दोनों ने दीक्षा नीरी नरक में गए, 7वीं नरक में। और चक्रवर्ती की रानी तो नरक में जाती, 6ठी नरक में जाती, क्योंकि वो इतनी भोगा सख्त होती है। और चक्रवर्ती की जब मौत हो जाती है तो बहुत विलाप करती है रोज। इसलिए यदि आपके घर में कोई किसी की मौत हो जाए, कोई भी है, चाहे आपके भाई है, पत्नी है, बेटा है, तो रोने चिल्लाने से क्या होगा, क्या होगा। कर्मों का बंधन करते, कभी रोना चिल्लाना नहीं। चला गया, जीव चला गया, शरीर रह गया, बस। एक श्रावक हुए थे, वो रोज़ समय करते थे। समय करते समय वो नहीं आए थे। मुनि ने पूछा, श्रावक जी आज आपका आना क्यों नहीं हुआ। इतने श्रावक कहने लगे, एक मेहमान आया था उसको विदा करके आया। घर में मौत हो गई, उसको जा कर के बाद में आया कि मैं मेहमान चला गया, मैं आया। ऐसे भी श्रावक। तो जीवन में हर क्षण तुम धर्म कर सकते हो, हर क्षण, और हर क्षण कर्मों का बंधन कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और रौद्र ध्यान का उदाहरण दंगली विद्यालय में प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
विचार आएंगे तो आने दे, जाएं तो जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम मात्र जीव आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है, उसका अनुभव कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शार और शरण जो भाग है प्राणी, पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।